राजा के दो पुत्र। बहुत समय पहले की बात है। मध्य भारत के एक समृद्ध राज्य अवंतीपुर में एक न्यायप्रिय, साहसी और अनुभवी राजा वीरसेन का शासन था। राजा वृद्ध हो चले थे, लेकिन उन्होंने राज्य को प्रेम, अनुशासन और नीतियों से इतने अच्छे से संभाला था कि प्रजा उन्हें ईश्वर की तरह पूजती थी। राजा वीरसेन के दो पुत्र थे, युवराज विक्रम और राजकुमार आदित्य। दोनों ही तेजस्वी, शिक्षित और योग्य थे, लेकिन स्वभाव में अत्यंत भिन्न। विक्रम बड़ा पुत्र था। वह अत्यंत अनुशासित, योद्धा प्रवृत्ति का, नियमों का पालन करने वाला, युद्ध कला में निपुण था। वहीं आदित्य, छोटा पुत्र, कोमल हृदय का, कला, संगीत और भावनाओं में रुचि रखने वाला था। वह हमेशा जन कल्याण, गरीबों की सेवा और सरल जीवन में विश्वास रखता। राजा दोनों पुत्रों को एक समान प्रेम करते थे, लेकिन उम्र के कारण उन्हें ये चिंता सताने लगी थी कि सिंहासन का उत्तराधिकारी कौन होगा। एक दिन राजा ने अपने मंत्रियों और विद्वानों की सभा बुलाई। उन्होंने कहा, ग्रेटर दैन, मेरे जीवन की संध्या निकट है। मुझे ये तय करना है कि अवंतीपुर का अगला राजा कौन होगा। मैं चाहता हूं कि दोनों पुत्रों की परीक्षा ली जाए ताकि जनता को सबसे योग्य उत्तराधिकारी मिल सके। सभा में एक मंत्रणा हुई और तय हुआ कि राजा दोनों पुत्रों को 3 कार्य सौंपेंगे, जिसमें उनका धैर्य, विवेक और सेवा भावना परखा जाएगा। राजा ने दोनों पुत्रों को एक एक दिन के लिए पूरा राज्य सौंपा। पहले दिन विक्रम को सत्ता सौंपी गई। उसने आदेश दिया, सड़कों की मरम्मत हो, सीमाओं पर सैनिकों की संख्या बढ़े, व्यापारियों पर कर लगाया जाए ताकि कोष भरे। नगर के धनवान खुश हुए, लेकिन गरीबों पर कर का बोझ बढ़ गया। दूसरे दिन आदित्य को सत्ता मिली। उसने सबसे पहले गरीब बस्तियों का दौरा किया। बीमारों के लिए मुफ्त दवा, भूखों के लिए भोजनशाला और मंदिरों में सेवा केंद्र खोले। कोष में कुछ कमी जरूर आई, लेकिन जनता के दिलों में उसका स्थान बढ़ गया। राजा ने दोनों का कार्य ध्यान से देखा। एक ने शासन की शक्ति दिखाई, दूसरे ने सेवा की भावना। राजा ने आदेश दिया, दोनों राजकुमार 7 दिनों तक राज्य के अलग अलग हिस्सों में आमजन बनकर रहें और बिना अपनी पहचान बताए अनुभव करें। विक्रम एक व्यापारी बनकर शहर के बीचों बीच रहा। उसने व्यापारियों की कठिनाइयां जानी, करों की जांच की और सीखा कि राज्य को आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जा सकता है। आदित्य साधारण वस्त्र पहनकर गांव चला गया। वहां उसने देखा कि किसान सूखे से पीड़ित हैं, बच्चे भूखे सोते हैं और बीमारियों का कोई इलाज नहीं। उसने लोगों की सेवा की, बच्चों को पढ़ाया और बीमारों की मरहम पट्टी की। जब दोनों लौटे, राजा ने पूछा, तुमने क्या सीखा? विक्रम ने कहा, प्रजा को अनुशासन और नीति से नियंत्रित करना जरूरी है। आदित्य ने कहा, प्रजा को प्रेम और सेवा से जीता जा सकता है। राजा फिर भी कोई निर्णय नहीं कर पाए। राजा ने आखिरी परीक्षा तय की। राजमहल के बाहर एक बूढ़ी माँ बैठी है, जो हर दिन कहती है कि उसके पुत्र को न्याय चाहिए। तुम दोनों जाओ और उसका दुख समझो। विक्रम सबसे पहले गया। उसने उस महिला से पूछा, क्या हुआ तुम्हारे साथ? महिला बोली, मेरा बेटा गरीब किसान था। एक अमीर जमींदार ने उससे जमीन हड़प ली। मैं कई वर्षों से न्याय मांग रही हूँ। विक्रम ने राज्य के दस्तावेज मंगवाए, जमींदार की संपत्ति जब्त की और महिला को एक नई जमीन देने का आदेश दिया। महिला संतुष्ट हो गई, लेकिन उसकी आंखों में कोई विशेष चमक नहीं थी। आदित्य अगले दिन गया। उसने महिला से हाथ जोड़कर कहा, माता, मुझे अपना बेटा मानोगी? महिला की आंखों से आंसू बह निकले। आदित्य ने न केवल उसे न्याय दिलाया, बल्कि उसे महल में बुला लिया, उसकी सेवा की और उसे सम्मानित किया। राजा ने दूर से ये देखा, एक ने न्याय किया, दूसरा ने दिल जीता। अब राजा के सामने दोनों पुत्र खड़े थे। राजा ने दोनों की पीठ थपथपाई और कहा, ग्रेटर दैन विक्रम, तुम राज्य की व्यवस्था चला सकते हो, तुम में शक्ति, बुद्धि और नियंत्रण है। आदित्य, तुम राज्य का हृदय हो, तुम में करुणा, सेवा और प्रेम है। एक राजा को दोनों गुण चाहिए, पर किसी एक में संतुलन हो तो राज्य स्वर्णयुग देखता है।
सभा मौन हो गई। राजा ने आगे कहा, ग्रेटर दैन मैं सिंहासन विक्रम को देता हूँ क्योंकि राज्य की व्यवस्था उसे चाहिए जो दृढ़ हो। लेकिन आदित्य को मैं जनकल्याण मंत्री बनाता हूँ जो मेरे लोगों का ख्याल रखे, उन्हें प्रेम और सेवा दे। ये दोनों मिलकर राज्य को स्वर्ग बना सकते हैं। जनता तालियों से गूंज उठी। निर्णय न्यायसंगत था। कुछ वर्षों बाद एक महामारी ने राज्य को घेर लिया। लोगों की हालत दयनीय हो गई। उस समय विक्रम ने राज्य की सीमाएं बंद की, सैन्य प्रबंध किए, जबकि आदित्य दिन रात लोगों के बीच रहकर सेवा करता रहा। उसने अपने हाथों से लोगों को खाना परोसा, दवाइयां दी और अपना महल तक लोगों के लिए खोल दिया। राजा वीरसेन उस समय गंभीर रूप से बीमार थे। उन्होंने अपनी आंखों के सामने देखा कि आदित्य कैसे बिना किसी डर के लोगों की सेवा में जुटा है। एक रात उन्होंने विक्रम को पास बुलाया और कहा, ग्रेटर दैन पुत्र, मैं गलत नहीं था, पर आज मैं यह समझा हूँ, राजा वह नहीं जो सिर्फ शासन करे, बल्कि वह है जो अपनी प्रजा को अपना परिवार माने। तुम्हारा भाई आदित्य आज सच्चा राजा है। विक्रम की आंखें भर आईं। उसने अपने छोटे भाई को गले लगा लिया और कहा, ग्रेटर दैन भाई, मैंने राज्य संभाला पर तूने प्रजा का दिल संभाला। अब मैं शासन करूंगा और तू मेरे हृदय की दिशा तय करेगा। उस दिन के बाद अवंतीपुर का शासन एक नई दिशा में बढ़ा। विक्रम ने प्रशासन संभाला और आदित्य ने सेवा कार्यों का नेतृत्व किया। राज्य में अन्न भंडार, निःशुल्क चिकित्सालय, कला विद्यालय और सेवा केंद्र खोले गए। वृद्धों, विधवाओं और अनाथों के लिए आदित्य सेवा भवन नाम से आश्रम बनाए गए। अवंतीपुर न केवल एक शक्तिशाली राज्य बना, बल्कि एक ऐसा उदाहरण भी बन गया जहां राजा और मंत्री दोनों भाई थे, लेकिन उनका संबंध सत्ता और कुर्सी से नहीं, बल्कि प्रेम और सेवा से था। कहानी का सार, विक्रम और आदित्य, राजा वीरसेन के दो पुत्र थे, एक शक्ति का प्रतीक, दूसरा करुणा का। इस कहानी से यह शिक्षा मिलती है कि एक सच्चा राजा वह है जिसमें शक्ति और सेवा दोनों का संतुलन हो। सत्ता केवल नियमों से नहीं, बल्कि हृदय से चलती है।